Welcome to everyone in Vijeta classes. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत करते हैं एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में लेकर के आए हैं रक्षाबंधन मनाने का कारण, क्यों मनाए जाते हैं और ये फेस्टिवल कब से सेलिब्रेट करना बिगनिंग हुआ, शुरू हुआ और इनके शुभ मुहूर्त, अच्छे समय, कल्याणकारी समय कब होते हैं। तो पूरे देश में उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाए जाने वाले ये त्यौहार न केवल भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, अपितु परिवार के जुड़े रखने का एक बेहद अच्छा माध्यम है। तो पुरातन काल से मनाए जाने वाले इस त्यौहार के पीछे क्या कारण है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो इस संदर्भ में कुछ कथाएं हैं, इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कथाएं महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध अपने चक्र से किए, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध अपने चक्रों से किया था, जब वह चक्र कृष्ण के पास वापस आया तो उनकी उंगली किसी कारणवश, किसी त्रुटिवश कट गई। तो उसी के दौरान वहां उपस्थित पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के किनारा चीरकर कृष्ण की उंगलियां बांध दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिए कि वे सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चिरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और द्रौपदी का रक्षा की। तो दोस्तों, आइए अगली कथाएं भगवान श्री विष्णु से जुड़े हुए हैं। इस कथाओं के अनुसार दैत्य के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूरा कर लिए थे, जिसके कारण देवताओं का डर बढ़ गया था कि कहीं राजा बलि अपने शक्ति से स्वर्गलोक पर भी अधिकार न कर ले। इसीलिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुँचे। तभी भगवान विष्णु ने मिडगेट यानी कि लिटिल पर्सन, बौना के रूप धारण कर, मिडगेट मीन बौना आदमी, तो बौना के धारण कर अवतार लिए और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। तो राजा में काफ़ी एटीट्यूड था कि आखिर हम राजा और इस बौने भिखारी को क्या नहीं दे सकते हैं। इसी एटीट्यूड को भगवान ने ब्रेक करने के लिए मात्र और मात्र सिर्फ भिक्षा के रूप में 3 पग यानी कि पैर के जो नीचे वाले होते हैं 3 पग भूमि देने की आग्रह किया। तो राजा ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे बोला कोई बात नहीं है, आप कहीं भी माप लीजिए, पृथ्वी स्वर्ग मेरे सारे यहाँ हैं। तो जब भगवान के रूप बौना ने जब ज़मीन को मेज़र करना शुरू किया, सिर्फ 3 पग मापने की शुरू किया, तो एक ही पग में पूरा स्वर्ग को और दूसरा पग में पूरा पृथ्वी लोक को माप लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ाते हुए देखा तो परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर बाली ने अपना सिर बौने देव के चरणों में रख दिया और समझ गया, कहा कि आप तीसरा पग हमारे सर को माप लीजिए। इस प्रकार राजा बलि से सारा अधिकार छीन लिया गया और वो रसातल में चला गया। तब राजा बलि को महसूस हुआ कि भगवान को तो मेरे पास होना चाहिए। जब मेरे पास भगवान आए तो उस वक्त उन्हें मैं नहीं पहचान पाया। और तब राजा बलि ने हजारों वर्ष तक काफ़ी भगवान विष्णु की तपस्या किया, तब भगवान प्रसन्न हुए। तो बलि भगवान से हमेशा दिन रात अपने सामने रहने के लिए आप हमारे महलों में ही अब से रहने का वचन दे, ये उन्होंने राजा बलि ने भगवान से मांगा। तो भगवान भी वचनों में बंध गए। तब तथास्तु बोलना पड़ गया। तो भगवान अपने घर अर्थात क्षीर सागर पहुँचे नहीं, लौटे ही नहीं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी द्विधा में पड़ गई। वे भगवान विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब उन्हें नारद जी से इस समस्या का समाधान मिला। श्री लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर के राखी बांधा और उसे अपना भाई बना लिया और उपहार के रूप में उन्होंने अपने पतिदेव विष्णु जी के
मांगे। ये समय श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन था और तब से ही ये रक्षाबंधन मनाया गया और मनाना शुरू हो गया। तो रक्षाबंधन क्यों मनाए जाते हैं, इसकी एक और भी भविष्य कथा कहानी की उल्लेखनीय है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों यानी कि राक्षसों के मध्य संग्राम हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्र देवता गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र की पत्नी सच्ची भी उपस्थित थी। इंद्र की दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उसे स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, आप निश्चय ही विजय होंगे। अगले दिन सच्ची के कही के अनुसार वे रक्षा का सूत्र स्वस्ति वाचन पूर्वक अपने गुरु देवता इंद्र जो थे अपने गुरु बृहस्पति से बंधवाया। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र इंद्र और सभी देवताओं का रक्षा किया और विजय पाए उन्होंने। तो साक्षात रूपी देवी बहनों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस के महामारी 2020 में रक्षाबंधन का त्यौहार आप 3 अगस्त को 9:24 के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे तो अति उत्तम और कल्याणकारी रहेंगे। आप सभी को लग रहा हो कि ये बातें मुझे कहाँ से पता, तो ये बातें सच में मुझे भी पता नहीं थे। बट जब हमने अपने दादाजी से पूछे, क्योंकि उन्हें सारा रामायण का एक कंठस्थ और भी अनेक चीज़ें, कथाएं, रोचक चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें उनको रिमेंबर पूरे हैं, और तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आप लोगों को ये बातें बता रहे हैं। इन सभी में भी जो 3 अगस्त को रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ समय है वो 9:24 सुबह यानी कि 9:24 सुबह से लेकर के 10:30 बजे अच्छे हैं, और उसके बाद 1:30 PM यानी कि 1:30 बजे के बाद से लेकर के 7 बजे तक, उसके बाद 12 बजे रात से पहले तक भी मना सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुमकुम, चावल और शुद्ध देसी घी के दीपक, फूल, मिठाइयाँ के साथ साथ अपने भाइयों के मुख जो है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर ही करके अपने रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करें। और इसके साथ साथ अपने एल्डर ब्रदर जो बड़े भाई होते हैं उनके जो तिलक या कुमकुम बिंदी जो भी लगाते हैं वो आप अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका अंगुली से लगानी चाहिए। बड़े भाई को अनामिका अंगुली से और छोटे भाई को अंगूठा यानी कि थंब से, यंगर ब्रदर के लिए थंब से। इसके साथ साथ अपने भाइयों के राशि के अनुसार उनके राखी के धागे का कलर का भी ऑप्शन सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मेष राशि के लिए लाल रंग के धागे का राखी बांधें, वृष राशि के लिए चांदी रंग यानी सफ़ेद, और मिथुन राशि के लिए हरा रंग, और कर्क राशि के लिए सफ़ेद रंग, और सिंह राशि के लिए लाल या कथे रंग, और कन्या राशि के लिए हरा रंग, और तुला राशि के लिए सफ़ेद रंग, और वृश्चिक राशि के लिए लाल रंग, और धनु राशि के लिए पीले या केसरिया रंग, मकर राशि के लिए काले रंग या नीले रंग का धागा का सिलेक्शन करें, और कुंभ राशि के लिए भी काले रंग और नीले रंग का सिलेक्शन करें, और मीन राशि के लिए पीला और केसरिया। तो दोस्तों ये थे रक्षाबंधन से जुड़ी रोचक बातें, और इसी के साथ आप सभी को विजेता क्लासेस की ओर से रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खुद अपनी बहन के रुला दे ये हो सकता है, भाई भले ही अपनी बहन को रुला दे ये हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के वजह से अपनी बहन की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता है ना बात है सर? एंड ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।